असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए ही बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं इंद्रकेश सर। मैं जेएनवी पाठशाला सैदराजा से एक छोटी सी कविता के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहा हूं, ताकि नवोदय और कुछ एक कंपटीशन के एग्जाम में आप मेहनत कर सकें, मोटिवेशन आपको मिल सके। और उसी के सीरीज में मैं नवोदय का पेपर लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीरीज चल रही है, और उस सीरीज में आर्टिकल नंबर 4 की बात मैं करूंगा आज। और उस आर्टिकल को हम लोग यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं। ये आर्टिकल साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण ऐसे भी हो जाता है क्योंकि ये नवोदय के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मैं इस आर्टिकल को थोड़ा सा ब्रीफली मैं समझाना चाहता हूं। ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल विज्ञान के डिपार्ट देखा जाए तो एग्रीकल्चर डिपार्ट से है। किसान, जिसे कृषक भी कहा जाता है। अभी तक हम लोग ये जानते थे कि किसानों के मित्र जो है केचुआ को कहा जाता है, अर्थवार्म्स को कहा जाता है, क्योंकि केचुआ जो है वह मिट्टी को खा करके मिट्टी को पोरस बना देता है, जिससे उसमें हवा और पानी सोखने की क्षमता ज्यादा हो जाती है, और इस वजह से फसल की उत्पादन बढ़ जाती है। लेकिन हम अभी तक सही भी थे और अधूरी जानकारी भी थी। लेकिन ये आर्टिकल हमें कुछ सिखाता है कि आर्टिकल में ये बताया गया है कि कुछ ऐसे जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमारे मित्र का काम करते हैं, किसानों के मित्र का काम करते हैं, और अनजाने में हम न जानते हुए इन कीटों को मारने की कोशिश करते हैं। तो किसान वर्ग, कृषक वर्ग से विनम्र निवेदन है कि एक बार कीटों को थोड़ा पहचान कर लिया जाए कि यह किस प्रकार का कीट है, तभी उन्हें मारने की कोशिश किया जाए। इस आर्टिकल के माध्यम से और बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊंगा। आमतौर पर किसान जैसे ही फसल में कोई कीट देखता है, कोई भी कृषक जो है, जैसे ही खेतों में कीट देखता है तो वह उसे तुरंत खत्म करने के लिए तरह तरह की कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने लगता है। कीटनाशक, ऐसी दवाएं जो कीटों को नाश कर दे, कीट को खत्म कर दे, मार दे, उसे कीटनाशक दवाएं कहते हैं। कीटनाशक को इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इंसेक्टिसाइड कहते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल है, इनका छिड़काव करना होता है और कीट जो है मर जाते हैं। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि बिना जाने कि कीट जो है वह शत्रु कीट है या मित्र कीट है, हम नहीं जानते हैं। कीट हमें दिखाई दिया और मारने की कोशिश हमने किया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कोई कीट, वो कीट जो जिसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो शत्रु कीट है कि मित्र कीट है। शत्रु कीट वे कीट होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल की उत्पादन क्षमता को कम कर देते हैं। और शत्रु कीट के बारे में हमने बात किया। मित्र कीट वे होते हैं जो फसल की उत्पादन को बढ़ा देते हैं और शत्रु कीट को भी मारने की कोशिश करते हैं, जैसा कि यहां लिखा गया है। इसलिए किसानों को यह जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कौन सा कीट उनके मित्र हैं और कौन उनके शत्रु हैं। शत्रु कीट जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, और मित्र कीट जो फसल को न सिर्फ शत्रु कीटों से बचाते हैं बल्कि फसल के उत्पादन को भी बढ़ाने में सहायता करते हैं। शत्रु कीट जो फसल के उत्पादन को घटा देते हैं, जबकि मित्र कीट जो होते हैं वह शत्रु कीट को मारते भी हैं
खत्म भी कर देते हैं और फसल के उत्पादन को बढ़ा भी देते हैं। ऐसे बहुत से कीट हैं जो किसान के मित्र होते हैं। ये कीट, ऐसे ही एक कीट के बारे में बात किया गया जिसका नाम है ट्राइकोग्रामा। एक ऐसा कीट, एक ऐसा सूक्ष्मजीव कीट, यह बहुत छोटे आकार का एक मित्र कीट है। यह किसके लिए आया है? तो ट्राइकोग्रामा के लिए आया है, ट्राइकोग्रामा कीट के लिए आया है। तो यह यहां पर सर्वनाम है, बहुत छोटे आकार का। छोटा यहां पर जो है विशेषण है, लेकिन अगर बहुत आगे लग गया है तो छोटा का ही विशेषता बता रहा है, तो प्रविशेषण कहलाएगा बहुत। तो इससे ध्यान रखेंगे, नवोदय पेपर अगर टफ करेगा तो यही से प्रश्न पूछेगा। विशेषण पूछ लेगा, प्रविशेषण पूछ लेगा, विशेष से पूछ लेगा, क्रिया विशेषण पूछ लेगा। तो इस सब पर ध्यान देंगे। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण, जो संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताने लगे उसे क्रिया विशेषण। तो यह बहुत छोटे आकार का एक मित्र कीट है जिन्हें खेतों में आसानी से देख पाना कठिन है। आप नहीं देख पाएंगे इसे खेतों में क्योंकि सूक्ष्म जीव है, लेकिन लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप लगा होता है, तो माइक्रोस्कोप के माध्यम से आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं। लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, प्रयोग करने वाला घर, प्रयोगशाला, इसमें देख सकते हैं आप। तो प्रयोगशाला का बहुवचन लिखा गया है, प्लूरल। यह एक प्रकार का अंड परजीवी मित्र कीट है। यह एक प्रकार का अंड परजीवी मित्र है। अंड मतलब अंडा, पर मतलब दूसरे पर, जीवी मतलब जीवित रहने वाला, दूसरे के अंडे में जीवित रहने वाला एक मित्र कीट है। किसका मित्र? किसानों का, कृषक का मित्र है, जो शत्रु कीट के अंडों में अपना अंडा देता है। शत्रु कीट जो होता है उसके अंडे में अपना अंडा देता है, और उन्हें अंडा अवस्था में ही, अंडा अवस्था में अगर आपसे कोई संधि विच्छेद पूछे तो अंड धन अवस्था, अ और अ मिलके आ बनेगा, इसलिए यहां पर दीर्घ संधि है। अंडा अवस्था, अंडा के अवस्था में ही उसे नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। कौन? ट्राइकोग्रामा। इसी तरह नेबिस एक परभक्षी कीट है। पर मतलब दूसरे को, भक्षी मतलब भक्षण करने वाला, दूसरे को खा करके जीने वाला कीट है। कौन? नेबिस, जो शत्रु कीटों को पकड़ करके खा जाता है। शत्रु कीटों को पकड़ क्या करता है? अच्छे कीटों को नहीं खाता है, शत्रु जो कीट होते हैं उसको खाता है। इससे उनकी संख्या में कमी आ जाती है। किसकी संख्या में? शत्रु कीट की संख्या में कमी आ जाती है। आइए बात करते हैं इनके बारे में। ट्राइकोग्रामा एक क्या है? तो ट्राइकोग्रामा एक कृषक मित्र कीट है, कीटनाशक है, कृषक शत्रु कीट है, परभक्षी कीट है। तो यहां पर ट्राइकोग्रामा जो है कृषक मित्र कीट है, किसानों के मित्र होगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या सही होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए सही। किसान फसल में कीटनाशकों का छिड़काव के लिए करते हैं। किसान फसल में कीटनाशकों का छिड़काव किसके लिए करते हैं? कीटनाशक, कीटों को नाश करने के लिए, कीटों को मारने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। वह जीव जो जीवित रहने के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। आश्रित मतलब निर्भर, आश्रित का मतलब निर्भर, आश्रित का क्या होगा? निर्भर होना, दूसरे पर निर्भर होना, आश्रित होना वो कहते हैं। तो जो जीव जीवित रहने के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं उसे परजीवी कहते हैं। क्या कहेंगे? परजीवी। तुम लोगों को लग रहा हो कि पराश्रित लिख दे, क्योंकि आश्रित लिखा है और दूसरे पर है तो पराश्रित लिख दे। भाई पराश्रित इस आर्टिकल में कोई शब्द ही नहीं है, परजीवी होगा, दूसरे जीव पर जीवित रहने वाला। ट्राइकोग्रामा अपने अंडे को कहां देता है? तो फसल के डंठलों में नहीं होगा, खेतों की मिट्टी में नहीं होगा, पौधों के पत्तियों में नहीं होगा, तो दूसरे कीटों के अंडों में, क्योंकि अंड परजीवी जीव है, अंडे में अपना अंडा देता है। नष्ट करना का विलोम शब्द है। नष्ट करना मतलब बर्बाद कर देना, नाश कर देना, तबाह कर देना, खत्म कर देना, ये सब इसके समानार्थी शब्द हैं। नष्ट करना, नाश करना, खत्म करना, तबाह करना। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्माण करना, बनाना। और इस तरीके से इस आर्टिकल का समापन होता है और हिंद के वाला जो सीरीज है ये समाप्त है। कल से मैं एक अगला जो है पेपर लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक ज़रूरतमंद बच्चों को जिसका नवोदय का पेपर है उनके तक पहुंचाने की कोशिश करें, और पहुंचाने का रास्ता है कि आप इसको शेयर करें,
लाइक करें, कमेंट करें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।